औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा जो आज का मौजू है वो इंतहाई अहम है, इंतहाई ख़ास है। तो दुनिया में तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला का इंतहाई अहम और ख़ास पैगाम जो अल्लाह ताला ने दिया है वो कुरान मजीद की सूरह अर्रूम, सूरह रूम की आयत नंबर 28, 29, 30। तो मैं चूँकि कुरान मजीद अक्सर औक़ात पढ़ता रहता हूँ, तो मैं अभी आयत मतलब मैं काफ़ी दफ़ा नज़रों से गुज़री है, तो अभी फिर गुज़री, तो मैं चाह के ना इस पर एक वीडियो बननी चाहिए। तो ये इंतहाई ख़ास पैगाम है अल्लाह ताला का तमाम इंसानों के लिए। इसमें आपको खालिस तौहीद का भी पता चलेगा और इसमें आपको दीन का भी पता चलेगा और इसमें आपको अपने अमाल का भी पता चलेगा। दावत दे रहा हूँ तमाम लोग वीडियो सुने। कुरान मजीद की सूरह रूम सूरह रूम आयत नंबर 28, 29, 30। मैं तो ये 3 आयत आपको कोट कर रहा हूँ ना, आप कोशिश करना कि उसको थोड़ा पीछे से लेके चलें और इसको थोड़ा आगे तक लेके जाएं, ठीक है। मैं तो चूँकि थोड़ी सी वीडियो बनानी है तो इसलिए मैं ये 3 आयत को ना पे बात करूँगा। तो वैसे जो मेरा मन है वो ये है कि मैं इसकी मैं अरबी भी पढ़ूँ ना, तो चूँकि अरबी में मैं कोई बहुत इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो ज़ेर ज़बर पेश ऊपर नीचे हो सकती है या पढ़ने में मसला आ सकता है, तो मैं उसको नहीं पढ़ रहा, लेकिन दिल में रहा है कि मैं पढ़ूँ। लेकिन मैं इसका तर्जुमा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवज्जो से। बल्कि पैरवी की जालिमों ने बेजा अपनी ख्वाहिशात की, दुनिया में जितने भी इंसान हैं तमाम के तमाम इंसान आमाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो भी लोग अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, अपने नफ्स की तबाह करते हैं, बग़ैर इल्म के, बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे, बग़ैर जाने, बेजा अपनी ख्वाहिशों की, अल्लाह ताला उनको जालिम कह रहा है। बग़ैर इल्म के अमाल कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों की, जालिम है ये, और ये गुमराह हो गए। आगे लिखा हुआ है, तो जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कौन हिदायत देगा। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं कुरान मजीद के तर्जुमों पे जाऊं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है लोगों से कि आपकी अकल मारी गई है, कि जो लोग बेजा अपनी ख्वाहिशों के, बगैर इल्म के, बगैर सोचे समझे अमाल कर रहे हैं, तो गुमराह तो वो हुए हैं। तो अल्लाह ने कहां गुमराह किया है? गुमराह तो हुए वो बेजा सोचे समझे, बगैर सोचे समझे अमाल कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको कह रहा है वो जालिम है, कमियां कर रहे हैं, पेशिंग कर रहे हैं, चीजों को बदल रहे हैं, आयात को उनके मकामात से बदल रहे हैं, अपनी ख्वाहिश की तबाह कर रहे हैं, अमाल कर रहे हैं बगैर इल्म के। जालिम है ये लोग। जब बगैर इल्म के अमाल कर रहे हैं तो वो गुमराह हो गए। अल्लाह ने जिसे चाहा गुमराह नहीं किया, अल्लाह पे इल्जाम मत दें। वो गुमराह हो गए, बगैर इल्म के अमाल करने से वो गुमराह हो गए। किससे गुमराह हो गए? आगे देखें, वो अल्लाह से गुमराह हो गए, अल्लाह से गुमराह हो गए। बगैर इल्म के अमाल कर रहे हैं तो गुमराह हो गए किससे? अल्लाह से। और जब अल्लाह से गुमराह हो गए तो आगे अल्लाह ताला क्या रहा है? और नहीं इन जालिमों के लिए कोई मददगार, इनके लिए फिर कोई मददगार नहीं है। भाई जब आप बगैर इल्म के अमाल करेंगे तो फिर आप अल्लाह से तो गुमराह हो ही जाएंगे। जब अल्लाह से गुमराह हो जाएंगे तो वही तो आपका मददगार है, तो फिर आप कैसे, आपकी कोई मदद करेगा, आप कैसे हिदायत पाएंगे? यहां पे आपको यह बात कही जा रही है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल से इसको समझाता हूं कि बगैर इल्म के, ठीक है, सपोज आप किसी दरख्त पे बैठे हुए हैं,
उस दरख्त का एक टाना है, उस टाने पे बैठ के आप उसी टाने को काट रहे हैं, तो आप कहें जी के अल्लाह दरख्त जिसको चाहे गिरा देता है? नहीं, वो दरख्त ही तो आपका मददगार है। वो जिस टाने पे बैठे हैं, उस टाने पे बैठे हुए ही दरख्त का, उस टाने का आपका मददगार होना है। टाने के ऊपर बैठ के उसी को काटें और आप मदद फिर किससे मांगेंगे? ये मदद तो है आपकी, आपके आप टाने के ऊपर बैठे हुए और आप उसी को काटी जा रहे हैं। इस आयत को समझें। दूसरी बात कि अगर आपने पानी पिया हुआ है और आपको प्यास की तलब नहीं है और किसी एक छोटा सा गड़ा, उसमें पानी पड़ा हुआ है, साफ पानी है, तो आप उस गड़े में गलाजत डाल देते हैं, 4 घंटे बाद आपको प्यास लग गई, तो अब आपकी मदद कौन करेगा? मतलब आपको जो प्यास लगी है, पानी पीना ही पानी की आपकी मदद करना है, और उसमें तो आपने गलाजत डाल दी है, तो पानी तो आपकी मदद करनी थी, तो अब कौन आपकी मदद करे? प्यास तो बुझनी है पानी पी के, पानी को तो आपने कर दिया गंदा। ठीक है, यह बात मैंने को 2 मिसालों से समझाई है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे गुमराह नहीं करता। इंसान खुद जालिम है, बगैर इल्म के अमाल कर रहे हैं और फिर वो गुमराह हुए हैं अल्लाह से, वो अल्लाह से गुमराह हो गए हैं। यानी कि जिन जिन चीजों में वो बगैर इल्म के अमाल कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बेसिकली आप अल्लाह की जात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ही आपकी जिंदगी है, सब कुछ आपका अल्लाह है, तो आप अपने बगैर इल्म के, बगैर जाने सोचे समझे आप अल्लाह की जात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वही तो आपकी जिंदगी है, वही तो आपका रिस्क है, वही तो आपका रहन सहन है, तो आप उसी के साथ दुश्मनी करी जा रहे हैं। तो फिर इसलिए फिर आप उससे गुमराह हो रहे हैं, आप अल्लाह से गुमराह हो रहे हैं, बगैर इल्म की जो अमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपकी कौन मदद करेगा अल्लाह के अलावा? यहां पे यह बात कही जा रही है। अब आगे समझें। बस तुम अल्लाह के दीन के लिए सबसे कट कर, बस तुम अल्लाह के दीन के लिए सबसे कट कर। एक तो वो है जो जालिम है, बगैर इल्म के अमाल कर रहे हैं। अब ये उनको कहा जा रहा है जिनके अंदर सूझबूझ है, जो ईमान वाले हैं, जो जालिम नहीं है, जो गौर करने वाले हैं। बस तुम अल्लाह के दीन के लिए सबसे कट कर, यकरूह होकर अपना चेहरा सीधा रखो अल्लाह की फितरत पर, जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। ठीक है, फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा। हनीफा का मतलब होता है कट कर। यह है वजह का, डायरेक्शन को कहते हैं, और रूह को कहते हैं, समत को कहते हैं। कि जब आप अमाल कर रहे हैं ना, अमाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपने जो कुछ भी करना है ना, जो कुछ भी करना है वो होना अल्लाह के साथ ही है, तो फिर वो अल्लाह के लिए करें, अल्लाह के लिए करें, अल्लाह के वजूद को ना नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, मतलब अल्लाह की जितनी भी मखलूक़ात हैं, इनको नुकसान पहुंचाने का मतलब, इन बगैर इल्म को इनके अपने लिए इस्तेमाल करने का मतलब, आप अल्लाह से गुमराह हो रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह के दीन के लिए सबसे कट कर, यकरूह होकर अपना चेहरा सीधा रखो अल्लाह की फितरत पर, जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। उसकी खलक बनाई हुई फितरत में कोई तब्दीली नहीं है, यह सीधा दीन है, और लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। यह खालिस तौहीद भी है, यह खालिस दीन इस्लाम भी है। कि आपने गौर करें कि जब आपको अल्लाह ने पैदा किया था, उस वक्त आप झगड़े हुए थे मज़हबों में, रिश्ते नातों में। आपका था कि आपका फ़लाँ मसलक है, फ़लाँ मसलक है, फ़लाँ मसलक में आपका फ़लाँ मज़हब है? नहीं ना, नहीं था। प्लस जैसे बाकी मखलूक़ात रह रही है, वैसे आप भी रह रहे थे। आप कुछ नहीं कर रहे थे जब तक बालग और बाख्तियार आप नहीं हुए। आप किसी भी चीज़ के लिए अजाब नहीं बन रहे थे, किसी के लिए भी वबाल नहीं बन रहे थे, किसी में आप जुल्म नहीं कर रहे थे, ज़्यादती नहीं कर रहे थे, आप ऐन फितरत पे थे। यहां पे अल्लाह ताला आपको बता रहा है कि जो दीन है ना, वो फितरत है, वो फितरत जिस पे अल्लाह ताला इस कायनात को तख्लीक कर रहा है। तो दीन वो फितरत है अल्लाह की,
यहां आपको कहा जा रहा है कि सबसे कट कर अपना जो रुख है, अपनी जो डायरेक्शन है, आपका सिमत है, चेहरा, वो फितरत के लिए रखो, फितरत पे रखो, ये कहा जा रहा है आपको। तो आगे है, लेकिन ये सीधा दीन है, ये सीधा दीन है, यानी कि जो अल्लाह की फितरत है, ये सीधा दीन है। इसकी तरफ जो अपनी डायरेक्शन है वो इस तरह करनी है कि अपने सबसे कट जाना है, मसलकों को छोड़ देना है, फिकों को छोड़ देना है, मजहबों को छोड़ देना है। जितनी भी दुनियावी चमक दमक है, जो मैन मेड चीजें हैं, खाने पीने की हों, रहने की हों, इस्तेमाल की चीजों हों, मैन मेड जितनी भी तख्लीकात हैं, इनसे यकरुख हो जाना, इनसे कट जाना, छोड़ देना, इनको फितरत की तरफ अपना झुकाव करना है, अपनी डायरेक्शन रुख फितरत की तरफ करना है। यही सीधा रास्ता है। किधर को जा रहे हो, यह कहा जा रहा है आपको। लेकिन वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग ये बात मान ही नहीं रहे, मानने के लिए तैयार ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, इनकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सब कुछ जाता नजर आता है। अगर अल्लाह के दीन पे कायम होंगे ना, फितरत पे अगर कायम होंगे, ठीक है, अपनी डायरेक्शन, अपना रुख अल्लाह की तरफ अगर करेंगे ना, तो फिर ये छोड़नी पड़ेगी दुनियावी साजिशें, ये छोड़ना पड़ेगी। यही सीधा दीन है। लेकिन ये अक्सर लोग ये नहीं मानते नहीं है, जानते हैं मानते नहीं है, करना नहीं चाहते। यह बात है। इस आयत में आपको क्या चीज मिल रही है? जालिमों का भी पता चल रहा है, अपने अमाल का भी पता चल रहा है, खालिस तौहीद भी इसमें है और दीन इस्लाम भी इसमें अल्लाह ताला बता रहा है कि वह कौन सा है। तो खुदा के लिए अपने झगड़े बंद करें, इसमें गौर करें। और इसमें एक और चीज है, सब उसकी तरफ रुजू करो। एक आयत आगे भी हम पढ़ लेते हैं, सब उसकी तरफ रुजू करो। सब मुसलमानों को नहीं कहा जा रहा, अल्लाह ताला अपने बनाए हुए इंसानों को कह रहा है। जहां पर फातरन नासा अलैहा, ठीक है, तमाम लोगों को यह पैगाम है, सब उस तरफ रजू करने वाले रहो, यानी कि सब उसकी तरफ रजू करो, सब के सब, तमाम के तमाम इंसान अल्लाह की तरफ रजू करो, सबसे कट कर रुक होकर, और तुम उसी से डरो, अल्लाह से डरो, और तुम कायम करो सलात, और तुम शिरक करने वालों में से ना हो। ठीक है, वत्तकुहू वाकिमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और सलात कायम करो। अब यहां पे आपको सलात के ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र करने की इतनी ज़रूरत नहीं, ये कॉमन सेंस है, आपको समझ आ रही है, फितरत अल्लाह ही। ठीक है, तो जो अल्लाह की जितनी भी फितरत है ना, फितरत, वो तमाम की तमाम हालतें सलात में है, इसको कायम करो। अल्लाह ने जो भी चीज़ तख्लीक की है, कोई मखलूक, कोई चलने वाली, रेंगने वाली, उड़ने वाली, कोई मतलब दरख्तों के साम, घास की, ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, तारे, जितनी भी मखलूकात हैं, तमाम की तमाम हालतें सलात में, इसको कायम रखना है और शिरक नहीं करना। शिरक कहते हैं दुई को, तब्दीलियां करना। ठीक है, तब्दीलियां में नहीं करनी है, ना अपनी ज़ात व सिफ़ात पे, ना मखलूक़ात में। जिस के ऊपर आपको दस्तरस हासिल है, इनमें आपने मुदाखलत नहीं करनी, इनके साथ आपने शरीक नहीं बनना। एक ही अल्लाह है, उसी से डरना है, उसी का गुलाम बनना, उसी का आबद बनना, वही उसी का आबद आपने बनना, वही हमारा माबूद है। इसमें एक और चीज़ है, एक आयत मैं थोड़ा सा उस पर जोर दे लूँ, ला तब्दीला लिखल्किल्लाहि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कि अल्लाह की बनाई हुई जो तख्लीक है ना, उसमें तब्दीली मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह की तख्लीक में, अल्लाह की मखलूक में, अल्लाह की खलक में तब्दीली मुमकिन नहीं है। अगर आप तब्दीली करेंगे, अगर आप उसमें चेंज लाएंगे, वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। जब वो तबाह बर्बाद हो जाएगी तो फिर कौन आपकी मदद करेगा? पहली वाली आयत, कौन आपकी मदद करेगा? मतलब पानी आप पीते हैं तो आपकी प्यास बुझती है, जब आप इसके ऊपर कोई तजर्बा करेंगे ना, तो आप तब्दील तो ये होगा नहीं, तो आप इसको तबाह बर्बाद कर बैठेंगे। फिर प्यास लगेगी तो क्या करेंगे? कौन आपकी मदद करेगा?
इन आयात को समझें, गौर करें। इसमें है कि एक तो आपने अपना जो है ना डायरेक्शन वो अल्लाह की तरफ रखनी है, दीन फितरत की तरफ, हर तरफ से कट कर या करू होकर, यानी कि इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इर्तिकाज़ तवज्जो, यानी कि जो कुछ भी आपने करना ना वो अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के दीन के लिए, फितरत अल्लाह की फितरत के लिए करना है। ठीक है। और जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, जितनी भी तख्लीक़ात हैं इंसानों समेत, तमाम की तमाम हालतें सलात में हैं। इन्होंने अपने अपने सलात कायम की हुई है। तो आपने इसको कायम रखना है और रहने देना है, आपने इसकी हिफाजत करनी है। आपने शिरक नहीं करना, आपने अल्लाह से ही डरना है, उसी की आपने गुलामी करनी है और सलात को कायम करना है और शिरक नहीं करना। मतलब इनमें आपने जैसे अल्लाह मालिक है ना, तो वो मालिक और खालिक है, तो आप मालिक और खालिक मत बने। आप अगर मालिक और खालिक बनेंगे तो फिर आप मुशरिक होंगे, आप शिरक करेंगे। ठीक है। और अल्लाह की तो जितनी भी तख्लीक है वो तो तब्दील हो नहीं सकती। आप तजर्बा करेंगे वो तबार बर्बाद हो जाएगी, मारे खोज जाएंगे। ठीक है। तो मुख्तसर यह है जी, इस पर बहुत सारी बात हो सकती है। इन आयात में बहुत सारे राज मौजूद हैं। थोड़ी वीडियो बनानी होती है, छोटी, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसको मजीद जानना चाहें, समझना चाहें, तो जो राज मैं यहां नहीं खोल सकता, मैं अकेले में तन्हाई में बैठ के खोल सकता हूं, बता सकता हूं। शर्त है आपके अंदर टेम्परामेंट हो, आप गौर फिक्र करने वाले हों और आपके हक के मुतलाशी हों। दुआ है जी अल्लाह ताला हमें गौर फिक्र करने की हिदायत दे और हमें साथ मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर कर लें। मकसद से मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीन इस्लाम का पता चले और रूहानी आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।